भारत की संसद में आज देश की सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पेश कर दिया है, जिसको लेकर देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। तो साथ ही साथ वक्फ वो संशोधन बिल को जो पेश किया गया है उसको लेकर कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष और कानपुर के जो जिला अध्यक्ष है वो बाकायदा यहाँ पर आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, फुलझड़ियां छुड़ा रहे हैं, तो वहीं यहाँ अनार जलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए लोगों के भी हाथ में वक्फ संशोधन बिल के यहाँ पर पोस्टर है और धन्यवाद मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए ये जो भाजपा कार्यकर्ता है वो नजर आ रहा है। देखिए ये आतिशबाजी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। हमारे साथ आइए यहाँ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद है, आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जिस तरीके से अभी संसद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा चल रही है और ऐसे में यहाँ पर आतिशबाजी होना अपने आप में किस तरीके का उत्साह बनता हुआ दिख रहा है। आज मोदी सरकार ने बहुप्रतीक्षित जो भारत के में वक्फ संशोधन बिल लाए हैं, क्योंकि वक्फ का उपयोग ना मुस्लिम समाज के हित में हो रहा ना तो देश के हित में, उसको संशोधन लाए हैं। इससे उसका गलत तरीके से उपयोग नहीं होगा और समाज के उपयोग में आएगा। उसमें तमाम बदलाव करके, क्योंकि मनमाने ढंग से एक माफिया की तरह काम करने लगा था, उसमें बदल कर रहे हैं मोदी जी। तो मुस्लिम समाज सहित पूरा समाज, देशवासी खुश हैं। जो भी देश के हित में लोग सोचने वाले होंगे वो सारे लोग इस बिल का समर्थन करेंगे और पहले भी कांग्रेस सहित जो इस देश के विरोध में काम करती रही वो लोग विरोध में ही जाएंगे। पूरे देशवासी देख रहे हैं कि कौन देश के साथ है, कौन देश के विरुद्ध है। यहाँ पर मुस्लिम वर्ग से भी कुछ जुड़े हुए लोग हैं। आप लोग यहाँ पर आपने एक पोस्टर लेकर रखा है जिसमें कि मोदी जी का धन्यवाद आप करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है इस बिल को लेकर आज पास हो जाएगा? पास हो जाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है और आगे भी करना चाहती है। वक्फ की संपत्ति जो गलत हाथों में जा रही थी उसके लिए जो बिल का फैसला उन्होंने ऐतिहासिक फैसला जो पास किया है उसके समर्थन में हम लोग और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी मुस्लिम वर्ग से ही आते हैं, क्या लगता है आज के बिल को लेकर कितना ये फायदेमंद होगा गरीब मुसलमानों के लिए? भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद 6 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जिसका उपयोग ना के बराबर 163 करोड़ रुपया सालाना जिसकी रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे, जो कांग्रेस विरोध कर रही है इस बिल का, उसी के कार्यकाल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें लिखा गया है कि अगर ये ठीक से इसका उपयोग हो तो 12,000 करोड़ रुपया सालाना इसका राजस्व उत्पन्न होगा, जो कि अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज की भलाई के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, शिक्षा के इदारे बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। लेकिन आज सिंडिकेट बनाकर 60 सालों से 70 सालों से, एक बात बताइए, जो पार्टियां आज इस बिल का विरोध कर रही हैं उन पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर विरोध क्यों नहीं करते हैं? मुस्लिम समाज को ही क्यों बलि का बकरा बनाकर विरोध के लिए ये पार्टियां आगे भेजती हैं? विपक्ष का आरोप है कि मुस्लिम समाज को दबाने के लिए, उनकी जमीनों को छीनने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन क्या मानते हैं कि क्या ये जो पास हो जाएगा तो जो गरीब मुसलमान है उनको फायदा होने वाला है? मुस्लिम समाज को संविधान ने वही हक दिया हुआ है जो हर समाज को भारत में दिया हुआ है, और मुस्लिम समाज अब किसी भी तरह से इन विरोधी पार्टियों के झांसे में नहीं आएगा। इन्होंने सीए के कानून के वक्त भी बहुत मुसलमानों को गुमराह किया है, भटकाया है, सड़क पर प्रदर्शन करवाए हैं। आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में ये खुशी की लहर है, क्योंकि ये ऐतिहासिक बिल जब पास हो जाएगा तो इससे मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत उनका कल्याण। यहाँ कानपुर दक्षिण के भाजपा के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आप लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं और क्या लगता है ये कितना बड़ा बदलाव होगा? आज वक्फ बोर्ड विधेयक जो पेश हुआ और उसके समर्थन में हर संप्रदाय के लोग, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, क्योंकि ये विधेयक देश हित में पेश हुआ है। जो जमीनें अनुपयोगी पड़ी थी, जिन पे वक्फ बोर्ड दावा करता था और उस पर कोई इस्तेमाल उसका नहीं हो पा रहा था, उसको समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए उन जमीनों का इस्तेमाल हो पाएगा। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा विधेयक है और निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाएगा। देखिए ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिनका साफ तौर पर ये कहना है और मुस्लिम वर्ग के भी लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार जो ये वक्फ संशोधन बिल संसद में आज पेश हुआ है और ऐसे में ये बिल अगर पास हो जाता है
तो मुस्लिम समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें काफी फायदा होगा। गाजियाबाद की जनता क्या इस बिल को लेकर कहती है कि क्या अगर ये पास होता है क्या इसके फायदे हैं और क्या नुकसान है? हमारे साथ लोग मौजूद हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी, सबसे पहले आपको परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर सैफी है। क्या कहेंगे अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या इसके फायदे हैं? ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है। जो उलेमा इकराम और जो विपक्षी पार्टी के लोग को द्वारा जानकारी दी गई है। नंबर एक, फिर सबसे पहला नुकसान ये है कि इसमें महिलाओं को रखा जाएगा, जबकि हमारे मजहब के अंदर कोई भी महिला कब्रिस्तान नहीं जा सकती, किसी मस्जिद में नहीं जा सकती। जो महिला कब्रिस्तान नहीं जा सकती तो वक्फ कमेटी में क्या करेगी? दूसरी चीज़, ये मुस्लिम समाज की पर्सनल प्रॉपर्टी है, मुस्लिम समाज की निजी संपत्तियां हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण पहले से रहा है। और बहुत सारी संपत्ति ऐसी हैं जो भूमाफियाओं ने कब्जा रखी हैं। सरकार को चाहिए कि उनसे खाली करा के उस दे। इसकी आमदनी से जो किराए पे वक्फ ने संपत्ति उठा रखी हैं, उसकी आमदनी से गरीब रांड बेवाओं की मदद की जाती है, जो वक्फ का कानून है। लेकिन ये इस कानून से जो है, जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको भी इस कमेटी में रखा जाएगा। जो इस्लाम धर्म में कई सारी अलग अलग बिरादरियां हैं, जैसे शिया समुदाय है, उनको इसमें रखा जाएगा। जो सुन्नी समुदाय की संपत्ति, उसमें सुन्नी समुदाय रहना चाहिए, जो पहले से रहता आया है। ये बाबा साहब द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसके साथ खिलवाड़ है। संविधान के तहत ये सरकार बनी है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है। कभी देश के नौजवानों के खिलाफ लाती है, कभी किसानों के खिलाफ बिल लाती है, कभी देश के फौजियों के खिलाफ बिल लाती है कि 2 साल की ट्रेनिंग होगी, 2 साल काम करो, 4 साल में तुम्हारी नौकरी समाप्त हो जाएगी। तो ये सरकार कभी नोटबंदी करती है। विकास के मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा दूसरा सरकार का काम नहीं है। और ये सरकार को चाहिए जहाँ पानी नहीं आता वहाँ पानी की व्यवस्था कराए, जहाँ साफ सफाई है और चीज़ें हैं, अस्पतालों का बनवाए और शिक्षा संस्थान बनवाए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आज भारतीय संसद में इसका परीक्षण और इसका जो प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, यह एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब संसद में एक ऐसी लॉन्ग टर्म बहस चल रही है और जो एक ऐसी संवेदनशील मुद्दे को लेकर वक्फ का मतलब, जैसे हम सामान्य भाषा में कहें तो वक्फ एक वो प्रॉपर्टी होती है जिसको दान कर दिया जाता है। ये एक रिलीजियस मैटर है और गवर्नमेंट इसको अपने अंडरटेकिंग लेना चाहती है। अब सवाल ये इसमें बनता है कि जैसा कि इसमें प्रोविजंस बहुत सारे किए गए हैं, वो तो बहुत लंबा है, उसको हम अभी संक्षेप में नहीं बता सकते। लेकिन क्या लगता है आपको अगर वो पास होता है तो क्या इसके फायदे और क्या इसके नुकसान है? मैं उसी ओर मेरा ध्यान जा रहा है। इसमें जैसा कि ये बताया जा रहा है कि इसका मकसद पसमानदा मुस्लिम समाज को इससे फ़ायदा मिलेगा। अगर इसमें ये तथ्य सच्चाई की ओर है तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर केवल ये मुस्लिम समाज को उत्पीड़न और मुस्लिम समाज के जो जायदादें हैं, मुस्लिम समाज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको हड़पने की साजिश है, तो फिर ये बहुत ही गलत है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये जो बिल आ रहा है अगर ये पास हो जाता है, क्योंकि लगभग बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है और कहा गया है कि संसद में पहुंचना है और वोटिंग होगी तो लगभग पास होना तय है। तो अगर पास हो जाता है तो इसके फायदे भी हैं जैसे कि आप कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया ये पास तो देखिए गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट इस समय मेजॉरिटी में है और जहाँ तक इसका सवाल है, इसको पास करा लिया, अगर पास भी करा लिया जाता है कोई भी कानून, जब तक पूरी तरीके से वो एक्सेप्टेबल ना हो जन सामान्य में, उसकी वैधता जब ही मानी जा सकती है जब वो सार्वजनिक हित में वो कानून काम करे। अगर इससे
आम जन को, आम मुस्लिम कम्युनिटी को इस कानून के जो प्रोविजंस हैं, जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, उससे फ़ायदा पहुंचता है तब तो ठीक है। अदरवाइज़ तो इस कानून को जो मुस्लिम समाज किसी भी तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिर्फ नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पहले किसानों का बिल आया था, वो क्या उनका हितैषी था, ये क्या हितैषी है? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जब से हमारे देश में बनी है, सिर्फ बांटने का काम करती है। विकास पे बात करो, रोजगार पे बात करो, कितने पढ़े लिखे बच्चे हो गए ये रिक्शा चला रहे हैं, कितनी बेरोजगारी है। सिर्फ हिंदू मुसलमान की दुकान है, इन पर कुछ नहीं है। जो चीज़ है वो उनकी पर्सनल संपत्ति है, दान पुण्य किया गया है, तो आपको क्या अधिकार है दूसरे की चीज़ को देने का? अच्छा, तो सिर्फ नुकसान है, कोई फायदा नहीं होगा आपके साथ? कोई फायदा नहीं है। और माननीय हमारे देश के गृह मंत्री जी ने भी बयान दिया है, वो देश हित में है। अगर वो उनकी कथनी करनी में अंतर है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करते। वो कभी कुछ कह दें, कभी कुछ कह दें। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो 2025 के बाद से जो भी संपत्ति वक्फ बोर्ड अपनी बताएगा, उसको लेकर नए कानून भी बनेंगे और उसको लेकर कुछ सबूत भी ज़्यादा पेश करने होंगे। उसको लेकर क्या कहेंगे? आप रोजगार पर बात करो ना, विकास पर करो। जो चीज़ है उसे ऐसे ही रहने दो। और बहुत सारी हमारे देश में परेशानी है, समस्याएं हैं। आप कोई हॉस्पिटल की बात करो, पता ना बांटने के लिए क्या बात करते हैं, सिर्फ बांटते हैं। ये इन्हों के पास एक मुद्दा खत्म नहीं होगा, दूसरा ऐसा लाएंगे जिससे डाइवर्ट कर देंगे। सब हमारे भाई हैं, देश है हमारा, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हितैषी हैं सब एक दूसरे के। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? अताउल्ला खान। क्या कहेंगे अताउल्ला खान, अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या, किस तरह से इसको देखते हैं? इसमें कहना कुछ नहीं है, सीधी सी बात ये है कि ये जो है यहाँ पर दंगा कराना चाह रहे हैं, साफ साफ हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटना चाह रहे हैं। अभी कल परसों जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ ईदगाह पर पहुँचे थे, उन्हें वहाँ जाने से रोका। ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। अब से पहले इन्होंने कश्मीर में ये धारा हटाई, उसके बाद जो है राम मंदिर पे यही काम करा। अब तीसरा मुद्दा इनका जो है ये वक्फ बोर्ड बिल का आया। इन बिलों से क्या काम फायदा हो रहा है? देश ये कहना है कि जो संपत्ति आज जो वक्फ बोर्ड बताएगा उसका हिसाब उनको देना होगा। अभी आपसे भी एक बार फिर पूछेंगे, उसका हिसाब आपको देना होगा, कागजात बताने पड़ेंगे। तो उसमें अगर बुराइयां हैं तो किस तरह की बुराइयां हैं? इसमें सारी बुराइयाँ, अच्छाई तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो बीजेपी वाले ही बता सकते हैं क्या अच्छाई है क्या बुराई है इसमें। क्या बताइए, क्या कह रहे हैं? कृषि बिल क्या किसानों के हित में था? जिन्होंने जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, भू माफिया हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो पर्सनल संपत्ति है, किसी ने दान दे रखी है, आपका क्या अधिकार है दूसरे के घर में किसी की चीज़ को अपना करने का? और बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में, रोजगार पे आ जाओ, बीमारी पे आ जाओ, बेरोजगारी कितनी है, विकास क्या है, कहाँ हो रहा है? कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका ये मानना है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान है। और दूसरी बात, अगर मुद्दे की बात करते हैं तो कई बार इस पूरे मामले पर मुद्दे को भटकाने के लिए तमाम पुराने बिल को याद दिलाते हैं। तमाम मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ हैं। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इस बिल का समर्थन कर रहे हैं आप लोग, वक्फ संशोधन बिल का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम कानून के साथ हैं। नंबर 2 ये काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखो, वक्फ बोर्ड चीज़ क्या है? अभी इसका मतलब क्या था? थोड़ा उर्दू में आपने पढ़ा, बता दीजिए। मैंने बताया, मैं पनाह मांगता हूँ शैतानियत से और शुरू करता हूँ ईश्वर यानी अल्लाह के नाम से। अब आगे सुनिए आप कि देखो वक्फ बोर्ड है क्या चीज़। वक्फ बोर्ड क्या है कि ये किसी की संपत्ति नहीं है, ये संपत्ति उसकी है जिसका हक है। और मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि वो सबको हक दे के रहेंगे, जो अब तक लोगों ने दिया नहीं था। वो अपनी अपनी सब रोटी सेक रहे थे। आप क्या कहेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर? ये बात तो इनकी सही है, ये किसी की संपत्ति नहीं है। हकीकत बात है कि मोदी जी ने जिसकी संपत्ति उसको ही मिले। ये बढ़िया बात है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मोदी जी जो चाह रहे हैं, जो सबके हित में चाह रहे हैं, वही हो रहा है। आपका क्या नाम है? आप? मेरा नाम नकीम हुसैन है, मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या कहेंगे आप इस वक्त? देखिए, 3 तलाक का जब मैटर आया था तो विपक्ष ने ऐसी हंगामा मचाया था और देश में एक गर्म माहौल बना दिया था, ठीक है। लेकिन आज महिलाएं मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब वक्फ बोर्ड का जब ये आ रहा है दिन, मुसलमानों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इन्होंने फिर वही शिकूबा छोड़ दिया है कि मुसलमानों की ज़मीनें हड़पी जाएंगी। सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट पे जो है मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है कि जो ज़मीनें जिनके कागज़ नहीं है,
सरकार कह रही है कि उसको हम अपने अंडर में लेंगे। बिल्कुल सही बात है, जिस ज़मीन का पता ही नहीं है उसको अगर ले लिया जाएगा और उसको देश के हित में लगाया जाएगा उस ज़मीन को, तो मेरा मानना आज मुसलमानों के लिए अच्छा दिन है। बिल्कुल, और भी तमाम जो महिलाएं हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जाफरीन महजबीन हूँ। क्या कहेंगे आप इस बिल के बारे में? मैं आसाम से आई हूँ इस बिल को समर्थन करने के लिए। अभी सुबह ही हम पहुँचे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 75 साल में हमारे मुसलमान समाज को जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत पूरे ख़त्म कर दिया गया था, कांग्रेस के सरकार ने आज इंडिया अलायंस क्यों हमारे विरोध कर रहे हैं, क्यों वक़फ़ अमेंडमेंट बिल को विरोध कर रहे हैं, एक ही बात है, उन लोग का इरादा और मसला एक ही है कि मुसलमान समाज को वो लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी बात, आज वक़फ़ अमेंडमेंट बिल के तहत मुसलमान बेटियों को प्रॉपर्टी के लीगल हायर वाला राइट्स मिल रहा है। तीसरी बात एक है कि हमारे जो पिछड़े हुए समाज है, हमारे बोहरा है, हमारा आगा खानी है, हमारे जो पचमंदा समाज है, उनको आज वक़फ़ अमेंडमेंट बिल के तहत एक प्रोविजन रखा गया है। जैसे हमारी क्लॉज C3C 3B और क्लॉज 3A में लिखा गया है कि जो हमारे बोहरा और आगा खानी कम्युनिटी है, पचमंदा समाज, उन लोग को स्टेट वक़फ़ बोर्ड में उन लोग का एक पैरेलल वक़फ़ बोर्ड उन लोग के लिए स्पेशली फॉर बोहरा एंड आगा खानी के लिए अलग से वक़फ़ बोर्ड बनाया जाएगा। वक़फ़ का मतलब क्या है, वक़फ़ का एजेंडा क्या है कि हमारे समाज के गरीब भाइयों और बहनों, उन लोग के लिए पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, उन लोग के लिए वक़फ़ का प्रॉपर्टीज़ यूटिलाइज किया जाए। 75 साल क्या हुआ, वक़फ़ के प्रॉपर्टीज़ जिस इरादा जिस एजेंडा में दिया गया था, मिस यूटिलाइजेशन हो रहा था। हमारे जहाँ पे 12,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट होना था, वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ 163 करोड़। मतलब 12,000 करोड़ से 163 करोड़ आप माइनस कर देंगे, करीबन 11,800 करोड़ रुपए का हम लोग का घाटा हुआ सरकार का। और जहां पे लोग वक़फ़ के जो एजेंडा में प्रॉपर्टीज दिए गए थे, वो प्रॉपर्टीज गलत एजेंडा में यूज किए, गलत मुद्दे में। इस बिल का एकदम सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग सपोर्ट करते हैं, पूरे देश भर से हम लोग समर्थन करते हैं कि वक़फ़ अमेंडमेंट बिल 2025 ये मुसलमान समाज को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से मुक्त कर रही है। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद गुजारना चाहते हैं मुसलमान समाज से की ओर से। धन्यवाद। तो मोदी जी का जो नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सभी के लिए। देश के अंदर अगर आवास योजनाओं का लाभ मिलता है तो सभी को मिलता है। लाभार्थियों को राशन देने का काम मोदी सरकार कर रही है। विश्वकर्मा योजना मोदी सरकार कर रही है। अनेकों योजना का लाभ देशवासी उठा रहे हैं। तो जो मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ और सबका विकास, ये बहुत बढ़िया है और इससे हमारा देश मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के विरोध में, ऐसा लग रहा है क्या आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वो उनका राजनीतिक रोटी सेकने का उनका काम है। ये जो आज जो बिल पास होने वाला है, हम इसका समर्थन करते हैं। बिल्कुल, और भी तमाम जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप लोग इस वक्फ संशोधन बिल का सपोर्ट कर रहे हैं? आप लोग? जी, हम कर रहे हैं। आप लोग भी मोदी जी के साथ हैं? जी। हाँ जी, हम लोग साथ ही है, तभी तो आए हैं। आप लोगों को लगता है कि मोदी जी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। हाँ? जी कर रहे हैं, इसलिए तो साथ में आए। बिल्कुल, और भी तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप लोगों को भी लगता है कि मोदी जी आप लोगों के साथ? मोदी जी हम लोग के साथ है। साथ है मोदी जी, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस बिल का जो लोग, मुस्लिम समाज के लोग ही कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे आप लोग? अब उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरा नाम सवाना है और मैं सवा डेरी से आई हूँ। और किसी ने ये कहा है जो भी मुसलमान इनके खिलाफ है, हमें नहीं लगता कोई खिलाफ है। हमारा जितने भी आए हुए हैं सारे मोमडन हैं और हम चाहते हैं जो ये बिल पास हो। और हम क्यों ना चाहिए, बताइए ना। मोदी जी ने कोई भी काम कभी भी किया, सबकी साथ सबकी विकास को लेके चले, तो इसलिए इस काम को लेके हम लोग सारे सहमत है। हम लोग ये चाहते हैं जो बिल पास हो और इस बिल से हमें किसी भी मुसलमान भाइयों को कोई इतराज नहीं है। सबसे ज्यादा जो तकलीफ हो रही है, जो छोटे मोटे लीडर, ये जो अपने आप को नेता कहते हैं, जैसे हुए हैदराबाद के ओवैसी साहब हुए, जो मुसलमानों के नाम पे रोटियां सेकते हैं, रोटियां खाते हैं, जो डिबेट पे चैनलों पे बैठ के हजार 500 रुपए लेते हैं, सिर्फ उनको दर्द और तकलीफ हो रही है। उनकी जो ना रोजी रोटी बंद हो जाएगी। वो दिल्ली के वक्फ बोर्ड की और हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड की सारी जमीन बेच के मुसलमानों के नाम पे खा गए और सब खत्म प्रॉपर्टी करती है। और मोदी जी ने जो ये काम किया ना, वो आज से पहले किसी ने नहीं
नहीं किया है। हम मोदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मोदी जी सिर्फ वो आदमी हैं और वो शख्स हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री हैं जो कि ना इससे पहले कभी आए हैं ना कभी आएंगे। जो ये सिर्फ इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा उठाया है सिर्फ हमारी मुसलमान भाइयों ने उठाया, मुसलमान भाई बहनों ने उठाया। बिल्कुल, तो सीधे तौर पे आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पक्ष में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। श्रीकांत के साथ में